प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत सवैया और कवित्त इस पाठ को हम अध्ययन करेंगे, जिनके अंतर्गत आपको जो कवि है उनका नाम हम बता दें। इनको लिखने वाले कवि का नाम है देव। देव जो है इस प्रथम नंबर के सवैया के माध्यम से किस प्रकार से कृष्ण जी का बाल लीला है, किस प्रकार से उनका आभूषण है, किस प्रकार से उनका वस्त्र है और उनका जो अपने आंगन में चलना है, घूमना है, तो उसमें कितना आनंद का अनुभव होता है, यह हमको इस सवैया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा। जिसमें कवि देव जी कहते हैं कि पायनि नूपुर मंजू बजे कटि किंकिन कै धुनि कै मधुराई, सांवरे अंगल सै पट पीत ही हुल सै बन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री भजन दुलह देव सहाई। इस प्रकार से कवि देव जी सवैया को लिखते हैं, जो कि आपके सामने अभी उचित आरोह और अवरोह का प्रयोग करते हुए आपको पढ़ने का एक आदर्श वाचन करके आप सभी विद्यार्थियों को बताया गया। जिसमें कवि कहते हैं कि पायनि नूपुर मंजू बजे, अर्थात कृष्ण जी के पैर में बहुत ही सुंदर ढंग से नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ते हैं, और उसी प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण जी के जो कमर है, वहाँ पर कमर में, कटी में बहुत सुंदर ढंग से करधन की जो आवाज़ है, जो सुन करके सबके मन को हर लेते हैं, मोहित हो जाते हैं सब लोग। ऐसे मधुर आवाज़ उनके कमर में जो करधन है उनसे सुनाई पड़ते हैं। उसी प्रकार कृष्ण जी जो सांवले रंग के हैं, सांवरे अंग लसय पटपीत ही हुल से बनमाल सुहाई, सांवरे अंग में उनके पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो बहुत ही सुंदर और शोभायमान है, और उनके जो गला है वहाँ कृष्ण जी जो है सुंदर अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित माला को धारण किए हुए हैं, और जो बहुत ही सुंदर और शोभायमान है। उसी प्रकार से कवि आगे लिखते हैं कि माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके मस्तक में भी सुंदर आभूषण शोभायमान है, और उनका दृग अर्थात नेत्र चंचल है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। और उसी प्रकार कृष्ण जी का जो हंसी है, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, उनके हंसी को देखने से ऐसा अनुभव होता है कि मानो जो चंद्रमा है वह भी फीका पड़ गया हो, वह भी कम हो गया हो, उनका रोशनी कम हो गया हो। इस प्रकार से कवि यहाँ पर समझाते हैं, और इस प्रकार से आगे लिखते हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, हे इस संसार के दीपक, इस संसार रूपी मंदिर के दीपक कृष्ण जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरा सहायता कीजिए, आप मुझे सहायक हो, क्योंकि आप ही तो श्री राधिका के पति हैं, उनके स्वामी हैं, अर्थात वह स्वामी श्री कृष्ण जी मेरा सहाय हो, मेरा सहायता करें। इस प्रकार से कवि देव जी यहाँ पर सुंदर कवित्व के माध्यम से हम सभी को ज्ञान प्रदान किए हैं। इसी प्रकार से आगे हम कवित्व के रूप में हम देखेंगे। अभी तक ये सवैया आपको बताया गया, जिस कवित्व के माध्यम से ये प्रथम नंबर का कवित्व है, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से वसंत ऋतु के संबंध से इनको लिखा गया है। वसंत ऋतु का संबंधित है इस कवित्व में, कि वसंत ऋतु के आगमन से किस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन हुए। जिस प्रकार से कोई अतिथि पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो
जिनके घर में जाते हैं वे लोग अतिथि का बहुत ही आदर और सत्कार के साथ सम्मान करते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति में जब वसंत का आगमन होता है तो प्रकृति जो वन है, जो जंगल है, वह किस प्रकार से उस अतिथि रूपी वसंत का जो उत्सव मनाएंगे आगमन होने पर, उसे कवि के माध्यम से इस प्रथम नंबर के कवित्व में लिखे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कवि देव जी कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दें, पवन झुलावे कवि के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दें। आगे सुनिए। पूरित पराग सो उतारे करे राई नून, कंज कली नाई का लतान सिर तारी दें, मदन महीप जुक बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दें। ये बहुत ही सुंदर ढंग से कवित्व के माध्यम से कवि हम सभी को समझाने का प्रयास किए हैं और कहते हैं कि डार द्रुम पलना, अर्थात जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उनके घर में किस प्रकार से आनंद का एक अनुभव करते हैं लोग, एक खुशियाँ छा जाती है। उसी प्रकार से जब वसंत रूपी एक बालक का जन्म हुआ, उनका जब आगमन हुआ, तो उस बीच में जो पौधे हैं, जो कई प्रकार के वृक्ष हैं, वह नए नए पत्ता देना शुरू कर दिए। और जिस प्रकार से छोटे बच्चे के लिए जो पलना बनाते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति में जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वह भी नए नए पत्ता को जन्म दे करके ऐसा बना दिया प्रकृति को कि जिस प्रकार से छोटे बच्चे को सुलाने के लिए बिछौना बना दिया जाता है। उसी प्रकार कवि आगे लिखते हैं कि सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दें। सुमन अर्थात फूल, फूल का झिंगोला उनके लिए बनाया गया है, वस्त्र बनाया गया है, और ऐसा लगता है उसका सोहे अर्थात बहुत ही सुंदर है, शोभायमान है। तन अर्थात शरीर, और छवि का मतलब होता है कि सुंदरता, भारी मतलब बहुत, दय मतलब देते हैं। अर्थात सुमन रूपी वस्त्र उस बालक रूपी वसंत के लिए किस प्रकार से प्रकृति ने बनाया है, जिनको देख करके बहुत ही सुंदर छवि का अनुभव देखने वाले को लगता है। और वसंत ऋतु के आगमन से पूरा प्रकृति मानो छोटे उस बालक का स्वागत करने के लिए तत्पर हो, उस प्रकार से दिखलाई पड़ते हैं। पवन झुलावे केरी के किकीर बतरावे देव, अर्थात कवि कहते हैं कि पवन देव जो है झूला झुला रहे हैं उस छोटे से वसंत ऋतु रूपी बालक को। और केकी अर्थात वहाँ जो कोयल है वह बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज़ में अपने आवाज़ को उच्चारित कर रहे हैं, बहुत ही सुमधुर गीत गाते हैं, जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वह जो बालक है वह बहुत ही अपने स्वागत से प्रसन्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने जीवन में इस प्रकार से वसंत का आगमन को देखने से सबका मन जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। उसी प्रकार से आगे कवि कहते हैं कि कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दें। कोकिल जो है, कोयल जो है, बहुत ही प्रकार से अलग अलग आवाज़ में ताली बजा बजा करके नृत्य करते हैं, आवाज़ करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उस छोटे से बालक के लिए स्वयं ईश्वर जो है उनके सामने आ गए हैं और अपना लीला कर रहे हैं। उसी प्रकार से आगे लिखते हैं कि पूरित परागों से उतारे करे राइनो, अर्थात वहाँ पर जितना भी पराग हैं, जितना भी रस है, उस जो पौधे हैं उसमें जो भंवरे हैं वे सब उनका राइनोन, अर्थात जैसे कोई छोटे बच्चे का जन्म लेने पर उनके घर के जो सदस्य लोग होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि इस छोटे से बच्चे को दूसरे का नज़र न लगे, इसलिए वे लोग उनका एक अलग प्रकार से टोटका जिसको हम कहें हिंदी में
कि उनके लिए अलग से पूजन करते हैं, हवन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो अलग अलग वहाँ पर ऐसे वृक्ष हैं जो उनके लिए अपना संदेश भेजते हैं कि आपको किसी का नज़र न लगे है वसंतराज, इसलिए हमने आपके सुरक्षा के लिए, आपके संरक्षण के लिए हम सभी प्रकार से तैयार हैं। आगे कवि कहते हैं कि मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अर्थात इस समय ऐसा लगता है कि पूरे जो जगह है, जो राजा का जो पुत्र है, वह मानो वसंत के रूप में आ गए हो, और ऐसा लग रहा है कि कंज कली नाई का लताना सिर सारी दें। वह जो बालक रूपी जो वसंत है, उनको ऐसा देखने पर लगता है कि इनकी नायिका के रूप में लता उनके सिर को ढक रहे हैं, सिर सारी दें, सिर को ढक रहे हैं। इस प्रकार से कवि यहाँ पर बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह लिखते हैं कि हमको भी उस वसंत ऋतु के समान होना चाहिए, जिनको देखने के बाद इस संसार में सब लोग पहले से आपके सामने आपके स्नेह, आपके परमार्थ, आपके धर्म रूपी कार्य को देखते हुए वह जो है आगे बढ़े। और उसी प्रकार से कवि भी यहाँ पर कहते हैं कि मदन महीप जू को बालक बसंतता ही, किस प्रकार से बालक जो होते हैं, वहाँ कोई राजा का यदि बालक है तो उनको सभी लोग प्रसन्न करते हैं, सभी लोग खुश करने का प्रयास करते हैं और अपने अपने ढंग से उनको स्वेच्छा से कई प्रकार का भेंट वस्तुएं प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से वहाँ जो वसंत ऋतु है, उनके आगमन होने पर भी कई प्रकार के जो वहाँ पर सुगंधित और पुष्प हैं, पौधे हैं, वह जो है उनको स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा लगता है कि सुबह होने पर जो गुलाब है, वह जो रात्रि के समय कली के रूप में है, वह सुबह गुलाब चटकारी दे, वह जो है एक पुष्प का रूप धारण कर लेते हैं। यह उनके वसंत ऋतु के आगमन का, वसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक के लिए इस प्रकार से गुलाब जो है अपने आप में इच्छा रखते हैं, जो कि बहुत ही आनंदित होने का प्रतीक है, बहुत ही खुश होने का यहाँ पर हमको पता चलता है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आइए और इसके बाद एक और पंक्ति आपके लिए इसमें कवित्व दिया गया है, जिसमें आपके लिए बताया जा रहा है कि किस प्रकार से यह जो पूर्णिमा की जो रात्रि होती है और धरती, दोनों के बीच में जो बहुत प्रकार से यहाँ पर सुंदरता है, पूर्णिमा की रात्रि में धरती की जो सुंदरता है, इनको कवि देव जी के द्वारा द्वितीय नंबर के जो कवित्व है उनके माध्यम से लिखने का प्रयास किए हैं। और कहते हैं कि फटिक सिलानी सा सुधार्य सुधा मंदिर, उदधि दधिति दधिको सो अधिकाई उमग या मंद, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखावे देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस मंद, तारसी तरुणिता में ठाढ़ी झील मिल होती, मोती न की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा से उतारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब को लगत चंद। अर्थात इस प्रकार से कवि देखिए किस वह जो पूर्णिमा की रात्रि है, उनकी जो सुंदरता है, वह पृथ्वी में किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, उसको यहाँ पर लिखे हैं। और कहते हैं कि किस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, अर्थात पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को इस कवित्व के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें पूर्णिमा की जो आकाश में चांदनी की आभा जो दिखाई पड़ते हैं, वह इस प्रकार से फैली हुई है जैसे स्फटिक अर्थात प्राकृतिक क्रिस्टल नामक जो शिला होते हैं, उससे निकलने वाली दुधिया रंग की जो रोशनी होता है, वह संसार को किस प्रकार से संसार रूपी मंदिर पर ज्योतितीत हो रहे हैं। मतलब रात्रि का जो समय है
और उस रात्रि में किस प्रकार से जो चांदनी है, वह प्रकाश है, वह आते हैं पृथ्वी पर और ऐसा लगता है कि पृथ्वी रूपी मंदिर में वह जो है बहुत ही सुंदर ढंग से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। और कवि की नज़र जहाँ कहीं पर भी पड़ती है, उनको ऐसा लगता है कि मानो पूर्ण रूपेण चांदनी ही चांदनी, शीतलता ही शीतलता इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ रहे हों। उन्हें ऐसा प्रतीत भी होता है कि वह जो संसार है, जैसे धरती पर ही मानो समुद्र रूपी दही, दही के रूप में समुद्र जो है हिलोरे ले रहे हो। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि समुद्र में तरंगे उठती है, आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से यह धरती पर भी सूर्य का तो आप दिन में देखते ही हैं प्रकाश को, लेकिन रात्रि के समय दुधिया रंग जो कि चंद्रमा का है, वह बहुत ही सुंदर ढंग से हिलोरे ले रहा है, जो कि आनंददायक है। और ऐसा लगता है कि चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि उनकी जो रंगत है वह फर्श पर फैले हुए दूध के झाग के समान उज्ज्वल है। जिस प्रकार से आप दूध में झाग को देखते हैं, चमक को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार रात्रि के समय यह जो आपको चांदनी दिखाई पड़ेंगे, वह ऐसा लगता है कि मानो कोई यहाँ पर दूध को आकर के फैला दिए हो, इतना स्वच्छ, इतना उज्जवल। और उसी प्रकार से उसकी स्वच्छता और स्पष्टता से दूध के बुलबुले के समान वहाँ पर झीनी और पारदर्शी दिखाई पड़ता है पृथ्वी में। और इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर और सुसज्जित दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो प्रकृति के द्वारा किस प्रकार से तारे को सजाया गया है, सुंदर है, जो देखने में आनंददायक है, मन पुलकित हो जाता है। ऐसे जो दृश्य है उनको देख करके कवि कहते हैं कि मानो कोई युवतियाँ हमको दिखाई पड़ रही हो, और जिनके आभूषणों की आभा जो है, आभूषणों की आभा मतलब जो गहने पहने हुए हैं, उनकी चमक, उनकी आभा कोई मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली हुई मोती की ज्योति के समान है। मतलब इस प्रकार से जैसे आप देखते हैं कि कोई युवतियाँ यदि अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण को धारण करते हैं, तो वह जो है बहुत ही सुंदर, और उनके जो मोती की जो ज्योति है, चमक है, वह बहुत ही शोभायमान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी को भी देखने पर ऐसा लगता है कि मानो कोई नवयुवती आ गई हो, और जो कि चांदनी के इस सुंदर प्रकाश में ऐसा लगता है कि मानो मोती की ज्योति उनके आभूषण के रूप में सुसज्जित हो। और इस प्रकार से कवि कहते हैं कि यह संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है, इतना स्वच्छ है कि मानो आकाश स्वच्छ दर्पण हो। आकाश एक दर्पण के समान में है, जिसमें राधा का मुख चंद्र प्रतिबिंब हो रहा हो, राधा जिसमें हमको दिखाई पड़ रहा हो। इस प्रकार से कवि देव यहाँ पर कहते हैं कि चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुख से की है। जिस प्रकार से सुंदर दिखाई पड़ते हैं चंद्रमा, शीतल दिखाई पड़ते हैं चंद्रमा, ठीक उसी प्रकार से रानी राधिका की जो तुलना है उनको यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से उनका जो मुख है, जो सभी के लिए शोभायमान है, सभी के लिए बहुत ही सुंदर है और देखने योग्य है, मोहित करने वाले हैं। इस प्रकार से कवि देव जी के माध्यम से यहाँ पर सुंदर लिखे हुए हैं। और प्यारे बच्चों, आइए आपको इस पाठ के अंतर्गत जो कठिन शब्द बीच बीच में आपको मिला, उसे हम आपको बता देते हैं। जिसमें सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग हुआ है पायनी। पायनी का मतलब होता है पैरों में। उसी प्रकार से द्वितीय नंबर में एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है नुपुर। नुपुर का मतलब होता है पायल। उसी प्रकार से शब्द का प्रयोग हुआ है मंजू अर्थात सुंदर, कटी अर्थात कमर, और अंग मतलब शरीर, पट वस्त्र, पीत अर्थात पीला, और द्रुम अर्थात पेड़। इस प्रकार से कई जो आपका जो शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, उसे हमने आपका शंका समाधान कर दिया, आपका उस उत्तर हम बता दिए जो आपके लिए बहुत ही काम का चीज़ है। और व्याख्या को समझने में यह शब्दार्थ को जानना आवश्यक है। तो आपको इस आज के इस जो हम अध्ययन कर रहे हैं इस पाठ में हम गृह कार्य के रूप में 2 प्रश्न आपको देंगे, जिसमें प्रथम नंबर का प्रश्न जो है आप
लिखेंगे कवि के अनुसार मधुर ध्वनि कहाँ से निकलती है। कवि के अनुसार मधुर ध्वनि कहाँ से निकलती है। ये आपके लिए प्रथम नंबर का प्रश्न। उसी प्रकार आगे देखिए द्वितीय नंबर प्रश्न लिखने के लिए, जिसमें बताया जाएगा प्रश्न को, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है। ये प्रथम नंबर का प्रश्न के बाद दूसरा नंबर का प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। यह पाठ जो है पूर्ण होता है। आगे आपसे हम फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, नए उत्साह के साथ और नए उमंग के साथ, ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार से दिक्कत न हो, समझने में कठिनाई न हो। यही आशा और शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।